अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। किसी भी जंग के मैदान में जब वॉर अगर हो जाए तो जो दो ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, कभी एक साइड डिफेंसिव हो जाती है, कभी दूसरी साइड ऑफेंसिव हो जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त जो आपकी हुकूमत है, जो स्टेट है, वो आपको थोड़ी डिफेंसिव नज़र आती है। उसकी मैं आपको दो बहुत बड़ी एग्जांपल्स बताऊंगी। सबसे पहले तो जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है इंटरनेशनली, वो ये है कि इस्लामाबाद मैसेकर का हैशटैग है और कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है स्ट्रेट फायर करने की वजह से। ये आपको तज्जिया, इसके बारे में खबर आपको हर जगह से सुनने को मिल रही है, लेकिन एक कंफर्म रिपोर्टिंग स्टिल नहीं हो पा रही इसमें। जो नंबर्स पीटीआई ने असल में बताए थे, 300 बताया, 200 बताया, कुछ ने 1000 बताया। इस वजह से एक आपका वीक जो है वो थोड़ी सी साइड हो जाती है, लेकिन बीबीसी ने फिर रिपोर्ट जो है वो कंफर्म की। डजन ऑफ पीपल जो है उनकी कैजुअलिटी के कंफर्म नंबर्स ये हैं। सही हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेट की तरफ से या आपकी खुद की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी तरफ से किसी भी निहत्ते अनआर्म्ड सिविलियन के ऊपर अगर गोली चला के उसका कत्ल किया गया है तो ये बहुत बड़ी बात है। डजन तो बहुत ही दूर की बात है, एक बंदा भी जो है वो ऐसा अगर आपने किया है तो ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है। पहली तो बात ये। दूसरी बात कि जिस तरीके से कंटेनर के ऊपर फोर्सेस ने धक्का देके एक नमाज पढ़ते बंदे को नीचे गिराया था, वो टिकटॉक बना रहा है, नहीं बना रहा, जो मर्जी कर रहा है, वो निहत्ता था, आपको बिल्कुल भी किसी तरह का थ्रेट नहीं दे रहा था, आप उसको गिरफ्तार करते, हथकड़ी लगा के जेल भेज देते। दैट वॉज द मैक्सिमम यू शुड हैव डन। लेकिन आपने एक जानवर से भी बुरा सलूक करते हुए इसको नीचे फेंका है, जिसकी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी है। अब आप कहते हैं वजारत दाखिला साहब के पाक फौज का पुरतशद्दुद हजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। यकीन कैसे करें, इतना बड़ा वीडियो सबूत मौजूद है कि एक बिल्कुल जो है काम बंदा जो चले टिकटॉक भी बना रहा है, जो मर्जी कर रहा है, आपको कुछ भी नहीं कह रहा और आपने इतना जो है उसके साथ बुरा सलूक किया है, तो आपने जरा से भी अग्रेसिव बंदे के साथ क्या सलूक किया होगा। ये एक बात जो है ना आपने अपने पल्ले में डाल ली है। इस वजह से जी हुकूमत होती है डिफेंसिव, स्टेट आपकी डिफेंसिव हो जाती है और वो कहती है अता तारर साहब कि मुराद सईद धरने में मौजूद था, एहतजाज में मुराद सईद खुद मौजूद था और वो लोगों को लीड कर रहा था और वो वहां पे खून खराबा चाहता था और इस वक्त वो वहां से फरार होके केपी हाउस में पनाह लेके बैठा हुआ है। ये इतना बड़ा इन लोगों ने ब्लंडर किया है ये बात करके। ये इतनी बड़ी मेरा ख्याल है अलार्मिंग स्टेटमेंट जो है हुकूमत खुद ही दे रही है, अपने वहां पर कुल्हाड़ी मार रही है कि अगर एक मफरूर बंदा, ये मफरूर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मुराद सईद के साथ, मफरूर है, इश्तिहारी है, वांटेड क्रिमिनल है ये बंदा, तो ऐसे बंदे को आपने देखा कि एहतजाज में मौजूद है, आपने गिरफ्तार नहीं किया। इतनी बड़ी पुलिस की नफरी वहां पे खड़ी है, इतने सारे वहां पे आपने पूरे डिफरेंट सूबों से भी वहां पे पुलिस बुलाई हुई थी, फिर आपने हर बिल्डिंग के ऊपर जो है वो स्नाइपर मौजूद है। इतनी सारी तैयारियां की आपने, सब कुछ किया, लेकिन एक मफरूर, एक वांटेड बंदा आपसे भाग जाता है और वो वहां पर एहतजाज भी करता है। वहां पे जो वो करना चाह रहा था वो सब कुछ करके वो वहां से फरार होकर केपी हाउस में पनाह भी ले लेता है और आप वहां पे हाथ रख के बैठे जो है वो प्रोबेबली सीसीटीवी कैमरे के ऊपर देख रहे हैं कि हाँ यार ये मुराद सईद है, ये देखो ये इंतशार फैला रहा है, ये देखो ये मुराद सईद फिर रहा है, ये वांटेड बंदा है। पकड़ना चाहिए था आपको उसको। अगर आपको नजर आया था और आपसे फिर बच के भाग गया तो छुपा के रखते इस बात को आप, ये ज्यादा बेहतर था। कंसील करते अपनी इस वीकनेस को, लेकिन नहीं, उसको वो उल्टा मेरा ख्याल है कि एक डेस्परेट अटेम्प्ट है खुद को बचाने की स्टेट की तरफ से कि जी हमें तो इनका वांटेड तरीन बंदा भी नजर आया था एहतजाज में, वो यहाँ पे इंतशार फैला रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? आप भी सेम ही काम कर रहे थे ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर वो इतना जो है इंतशार फैला रहा था तो या तो वो आपके साथ मिला हुआ है मुराद सईद, ठीक है, आपके कहने पे इंतशार फैलाता है हुकूमत के, या फिर ये इंतहा से ज्यादा ना अहल हुकूमत है। जो दूसरा इन्होंने डिफेंसिव टैक्टिक दिखाई है अभी इस अथॉरिटी की तरफ से, वो है जी क्रिकेट के मैदान में आईसीसी का जो मसला चल रहा था कि क्योंकि ये बात सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड नहीं है, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात आ रही है, तो इसलिए इसको करना इस सारे सिनेरियो में ज़रूरी है कि आईसीसी की तरफ, पीसीबी की तरफ से जो है जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी का सारा मॉडल है उसमें यही रखा गया कि इंडिया पाकिस्तान में आके मैच खेलेगा। अगर वो यहाँ नहीं आता तो पाकिस्तान उसको इसमें से निकाल के 10वें नंबर की जो है श्रीलंका की टीम को ऐड करेगा और वो इंडिया के बगैर मैच खेलेगा। अब इससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, आईसीसी को मसला है और एक्चुअल में पीसीबी को भी मसला है। बीसीसीआई तो वैसे ही अपने आप को एक गॉड कॉम्प्लेक्स में रहती है, इंडियन बोर्ड, और अच्छी बात है आप रहें, लेकिन इक्वल इज्जत का ताल्लुक होना चाहिए। अब पाकिस्तान ने शुरू शुरू में मोहसिन नकवी ने तो बहुत बड़ी बातें की कि हम तो जी इंडिया के साथ कोई आगे मैच ही नहीं खेलेंगे अगर ये ना आए, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, कोई न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा। और इस वक्त जो जो चीज़ सारी फिगर आउट हुई है, जो मामला इस वक्त इन लोगों ने ख़त्म किया है जब से 30 नवंबर को आईसीसी का चेयरमैन जेशा साहब बन गए हैं,
जो कि अमित शाह के बेटे हैं, पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन के बेटे हैं, वो आईसीसी को हेड करेंगे। यानी कि आप यही समझ लें कि इंडिया अब आईसीसी को फ्रंट पे आके हेड करेगा, पहले तो वो हेड करता ही है आईसीसी को। तो इसमें पाकिस्तान, मोहसिन नकवी साहब ने फुल ऑन गिव इन किया है और कहा है कि हाँ यार सही है, हम न्यूट्रल वेन्यू पे ही खेलेंगे। तो अब दुबई जो है ना वो कंसिडर किया जा रहा है कि दुबई में इंडिया के सारे मैचेस होंगे पाकिस्तान के साथ। ये है इनकी बड़ी बातें, ये है इनका डिफेंसिव होना। यहाँ पे आके इनकी बस हो जाती है, ये दो बातें बड़ी करते हैं और उसके बाद ये जीरो पे आके रुक जाते हैं, जैसे इनकी कोई वर्थ नहीं है। कोई मसला नहीं है जो इंडिया से हमें आप इक्वल का ताल्लुक रखें एटलीस्ट। मोहसिन नकवी से रिसेंट इंटरव्यू किया गया तो आगे से उनका जवाब था कि ऐसा जो है कोई रास्ता निकालेंगे जिससे मुल्क की इज्जत बने, हमारी रिस्पेक्ट में कमी ना आए। तो आप देख लें जी क्या डिसीजन आया है। मैं शुरू से ये शोर थी कि जी ये नवाज शरीफ, नून लीग और ये मोहसिन नकवी, इन लोगों में गट्स नहीं है। इन लोगों में इतने गट्स हैं कि ये पाकिस्तान की आवाम को टारगेट कर सकें, पाकिस्तान के आम लोगों को जो बेचारे सफ़र करते हैं, उनके हाथों में कोई असला वगैरह कुछ भी नहीं होता, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में जिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुकूमत के ऊपर है, इस आवाम की वेल बीइंग के लिए ये हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है ना, तो उनके ऊपर ये फायर कर सकते हैं, उनको ये प्रेशराइज कर सकते हैं, उनको ये इंटरनेट बंद कर सकते हैं, वीपीएन बंद कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच उनकी ले सकते हैं, हर तरीके से उनको कॉर्नर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे फॉरेन पॉलिसी की बात आए, या आप चलें इंडिया को छोड़ दें, आप मुल्क के अंदर ही जहाँ पे कोई भी इंतशारी टोला नजर आएगा तो उसके भी अगेंस्ट आपको कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आते। बहरहाल जी, यहाँ तक ये हुकूमत की डिफेंसिव पॉलिसीज हो जाती हैं। अब बात करें बुशरा बीबी साहिबा की, जिनके बारे में जो है बहुत ज़्यादा बात हो रही है जब से वो जेल से निकली हैं। वैसे तो जेल से नहीं निकली तब भी बहुत बात होती थी। ये एग्ज़ाम का वो क्वेश्चन है इमरान खान के सपोर्टर्स के लिए, बुशरा बीबी साहिबा, जिसकी तैयारी नहीं की गई थी। जब 30 साल से जो लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, 90s में इमरान खान ने अपने पॉलिटिकल कैरियर को जो है वो किक स्टार्ट किया था और बहुत बड़े नंबर में लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, व्हेन यू हैड नो पॉलिटिकल कैरियर एट ऑल। सही हो गया। और उसके बाद चलें, आप वो बहुत अरसा पुरानी बात हो गई, तो आप 2013 को ले लें। उसके इलेक्शन में जब नवाज शरीफ जीता साहब जो है वो जीते थे, तो धांधली का रोला पड़ गया जी कि धांधली हुई है, ये इलेक्शंस फेयर नहीं थे। पाकिस्तान में हर इलेक्शन ही वैसे जो है वो फेयर नहीं होता, अनफेयर ही होते हैं। तो जी 2013 के इलेक्शंस में लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया। इमरान खान क्रेन से गिरते हैं, वो एक बहुत हादसा था। इमरान खान जो है उसके बाद 2014 का धरना देते हैं, उसमें लोग उनके साथ खड़े थे। लेकिन इमरान जो बुशरा बीबी साहिबा है, उनका जो क्वेश्चन है वो उस वक्त नहीं था। तो पीटीआई के वोटर सपोर्टर के लिए ये आउट ऑफ सिलेबस किस्म का जो है ना टॉपिक है, और उसके साथ बुशरा बीबी साहिबा के साथ अपनी लॉयल्टीज अलेज करना ये बहुत बड़ी बात थी और बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी इज्जत का रीज़न बुशरा बीबी का सिर्फ ये है कि वो मिसेस इमरान खान है, कि वो इमरान खान की वाइफ है। अदरवाइज जितना मर्जी खान साहब कहें कि वो एक घरेलू खातून है जी, एक आम खातून है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल घरेलू खातून नहीं है। उनकी सबसे पहले तो अपनी खुद की एक बहुत बड़ी फैमिली है, उनके 5 बच्चे हैं, एक हस्बैंड है जिसके साथ वो जो है राब्ते में रही हैं जितना टाइम हुकूमत थी इमरान खान की, उनके बच्चों के बच्चे हैं। लेकिन इमरान खान की जहाँ बहनों की बात आती है, वहाँ पर बुशरा बीबी एक्सेप्ट नहीं करती बिल्कुल भी किसी बंदे को, जहाँ पे उनको लगता है कि रेजिस्टेंस आ सकती है मेरे ऑर्डर्स के अगेंस्ट, ऐसे बंदे को एक सेकंड से पहले वो एलिमिनेट कर देती हैं, चाहे वो इमरान खान की बहनें हों, चाहे वो पीटीआई की क़यादत का कोई बंदा हो। ये बुशरा बीबी की पॉलिसी रही है। पॉलिटिकली फुल ऑन वो इन्वॉल्व रही हैं तोशा खाना के केसेस में, जो तोशा खाना के तोहफे थे उसमें वो फुल ऑन इन्वॉल्व रही हैं, उसमें उनको जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इन तमाम चीज़ों में जी। उसके बाद वो आईएसआई के साथ मिलकर, फैज़ हमीद के साथ मिलकर, बाजवा साहब के साथ मिलकर इमरान खान को मैनिपुलेट करती रही हैं। इस वक्त फैसल वाडा की तरफ से सलमान अहमद लें, आदिल राजा लें, और बहुत से लोग हैं उनकी तरफ से बुशरा बीबी के बारे में बात की जा रही है कि ये जो खातून है ना, ये इमरान खान को मरवा देगी। ये एग्जैक्ट टर्म इस्तेमाल हो रही है कि जी इमरान खान की जान को खतरा है बुशरा बीबी की वजह से। अब मसला मुझे यहाँ पे आता है कि फैसल वाडा वैसे तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, खुल के बोलते हैं जिसके बारे में उन्होंने बात करनी होती है, हुकूमत के बंदे हैं, जिस भी साइड के बंदे हैं। लेकिन अभी उनका कहना था कि 2018 से मैं बुशरा बीबी के अगेंस्ट हूँ, और जो भी बंदा पार्टी की आदत में उनके अगेंस्ट कोई बात करता था तो उसको निकाल दिया जाता था। इस वक्त इमरान खान की जो है जान की बात है, तो मैं बोल रहा हूँ कि बुशरा बीबी से जान छुड़ाएं। आप सबसे पहले इस चीज़ का जवाब दें कि सिंस आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, आप जवाब देते हैं हर चीज़ का, कि बुशरा बीबी, पहले तो चले फैज़ हमीद और बाजवा साहब मौजूद थे, इस वक्त किसकी बैक पे हैं वो? इस वक्त बुशरा बीबी की बैक पे कौन है? किसकी सपोर्ट से इस वक्त बुशरा बीबी चलती, जो आपको फिरती हुई नज़र आ रही हैं, बातें करती नज़र आ रही हैं? और इमरान खान के लिए अगर बुशरा बीबी कोई भी थ्रेट पोज करती हैं तो कौन सी फोर्स है उनके पीछे? इसका जवाब फैसल वाडा साहब को देना चाहिए। अगर आप जियो न्यूज़ पे बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस सारी चीज़ में बुशरा बीबी से मुतल्लिक जो भी लोग बातें कर रहे हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एविडेंस
ढूंढें, उनको जो है वो रिपोर्ट करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों के जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो। सही हो गया। क्योंकि एक सर्टन वोटर सपोर्टर ग्रुप है जो फौरी तौर पे जब भी आप किसी बंदे के बारे में बात करें कि जी शेर अफजल मरवत शेडी बंदा है, अली अमीन गंडापुर शेडी बंदा है, बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो आपको ऑथेंटिक नहीं लगती हैं, तो वो आकर फौरी तौर पे आपको कहेंगे कि ये बातें ना करें, यूनिटी की बात करें, ये यूनाइट होने का वक्त है, ये डिवाइड होने का वक्त नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि 8 फरवरी को जब आप यूनाइट हुए थे, क्या फ़ायदा हो गया? 8 फरवरी की एक लेजेंडरी तरीके से जो पाकिस्तान की आवाम निकली है, उन्होंने वोट कास्ट किया है अपना, क्या फ़ायदा हुआ? आप बताएं कि जब इमरान खान को उनकी पोजीशन से हटाया गया था 2022 में अप्रैल में, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन उनसे ले ली गई थी, लोग अपने घरों से निकल आए जी, मीनार पाकिस्तान, लाहौर, कराची, हर जगह पे लोग निकल के नेशनल एंथम पढ़ रहे हैं। क्या फ़ायदा हुआ उस यूनिटी का? कोई भी नहीं। सही हो गया। बल्कि ये मसले आपको देखने में आ रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बल्कि उनसे पहले तो मुलाकात करने के लिए कोई पहुंचा ही नहीं। सही है, 27 नवंबर को तो। लेकिन उसके बाद इमरान खान जो है उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। अलीमा खान ने कहा है कि मुझे उनकी वेयर अबाउट्स नहीं पता। सब कह रहे हैं कि जी इमरान खान को मुंतकिल कर दिया गया अडियाला जेल से, लेकिन अभी जेल हुकाम ने कहा है कि जी वो अडियाला जेल में ही मौजूद हैं, उनको मुंतकिल नहीं किया गया। लेकिन मुंतकिल किया जा सकता है, ये है पॉसिबिलिटी। मुंतकिल करेंगे, आपको बता के करेंगे कहाँ लेके जा रहे हैं, नहीं किस हालत में लेके जा रहे हैं, नहीं। इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी कोई पॉइजनस गैस उनके सेल में जो है वो छोड़ी गई है, उनके खाने में कुछ मिलाया गया है, उनकी मेंटल हेल्थ बेसिकली डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है कि अपनी मौत खुद ही मर जाए बंदा, बेहतर है। सही है, हमें कुछ करना ही ना पड़े, ये पागल हो जाए। तो इस टॉर्चर, ये जो आप मेंटल टॉर्चर करके किसी बंदे को पागल कर देते हैं, इसका तो सबूत भी कोई नहीं होता, आप इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। सही हो गया। तो ये इस वक्त इमरान खान के हालात हैं, उनको जेल से कहीं मुंतकिल कर देंगे, ये भी हालात हैं। तो आपकी यूनिटी ने अभी तक क्या चीज़ जो है ना आप लोगों को अचीव करवा दी है। तो जब तक आप अपने ग्रुप के अंदर से, अपनी पार्टी के अंदर से ब्लैक शीप को पॉइंट आउट नहीं करते, अपनी पॉलिसीज़ को गलत नहीं कहते, अपने आप का जो है आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करते अपने लोगों की, और जो काली भेड़ें आपके ग्रुप के अंदर आपकी पार्टी में मौजूद हैं, जब तक आप उनको नहीं निकालते तब तक आपने किसी चीज़ में कामयाब नहीं होना। और बुशरा बीबी ऑफ लिमिट नहीं है। वो जो है इमरान खान कहते थे जी कि वो घरेलू खातून है, बिल्कुल वो कभी भी घरेलू खातून नहीं थी, वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी, और इमरान खान के जेल और ख़ुद के उनके जेल जाने के बाद भी, और इस वक्त तो वो एहतजाज लीड कर रही हैं। तो ऐसा बंदा जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है वो ऑफ लिमिट नहीं होता। तो आप डिसाइड कर लें कि आपके लिए रेड लाइन इमरान खान साहब हैं या बुशरा बीबी हैं। सही हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने खुद से पूछना है। जब कोई कहे कि जी यूनाइट होने की ज़रूरत है, हम इस बंदे को बुरा भला नहीं कह सकते, लोग बहुत माइंड करते हैं, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें कि हमारी रेड लाइन है कौन सी। आप ज़रा जाके इन डेप्थ सारी चीज़ों को पढ़ें कि किस किस की वजह से इमरान खान को कितना नुकसान हुआ है। अभी मैं जो है PTI के इमरान खान के जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर मैं पोस्ट देख रही थी, जो एडमिन साहब ने पोस्ट किया है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे सिर्फ मर्डर करना रह गया। वही जो बात इमरान खान ने की थी कि मुझे सिर्फ इन लोगों का मर्डर करना रह गया है, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त इमरान खान की वेयर अबाउट्स का नहीं पता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रगल कर रही है, डिवाइड है, लीडरशिप नहीं है, क़यादत नहीं है, आप इंतहा से ज़्यादा वीक पिच के ऊपर हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और इमरान खान की आपको जो हालत है दिमागी और फिजिकल, आपको नहीं पता कि वो सही है या नहीं। उस वक्त पे आप ऐसी चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। सही हो गया, ये नीडेड नहीं थी। आपने ना करते इमरान खान के लिए फिर से मुश्किलात बढ़ा दी है। ये बात आप तब करते जब इमरान खान के साथ आपके राब्ते हो रहे हैं, इमरान खान की वेल बींग आपको 100% श्योर है, तब आप इस तरह की बातें करें, समझ भी आती है। जब आपको पता ही नहीं है कि वो बंदा कहाँ है, सही है नहीं है, आप उस वक्त इस तरह की चीज़ें फिर ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं। आपको पता है उन लोगों के रहमो करम पे वो बंदा बैठा है। तो खुद ये ट्विटर के चलाने वाले भी, ये बहुत से वोटर सपोर्टर भी जो समझते हैं कि हम लॉयल्टी दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सिर्फ मसले बढ़ा रहे हैं इमरान खान के लिए, और बढ़ाते आए हैं पिछले 2 सालों से। ये है रियलिटी इस वक्त PTI की। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।